बीरबल जो था उसको अकबर बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो अकबर का एक निजी प्रियजन, उसको बहुत ईर्ष्या होती थी क्योंकि वो सब मुसलमान थे, बीरबल एक हिंदू था। तो उसको रहता था कि मुख्य जो मंत्री है इसको बना के रखा है अकबर ने, हम मुसलमानों की तो कोई कदर ही नहीं है इस राज्य में, इस राज दरबार के अंदर। तो वो मौके ढूंढता रहता था कि किस प्रकार से बीरबल को अकबर की नजरों में गिरा दे और अकबर इसे फिर अपने राजमहल से बाहर निकाल दे। तो जब वो ईरान गया तो ईरान से 3 मूर्तियां लेकर के आया। 3 मूर्तियां हूबहू एक जैसी, लेकिन एक की कीमत मात्र 100 रुपए, एक की कीमत 1000 रुपए और एक की कीमत 10,000 रुपए। और उसने अकबर को लाकर के तीनों मूर्तियां दी और कहा कि आप बताइए इन तीनों में अंतर क्या है। तो अकबर ने देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तीनों की तीनों मूर्तियां एक ही साइज की, एक ही वजन, एक ही धातु की बनी हुई, बिल्कुल एक जैसी। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि इन मूर्तियों में क्या अंतर है बताओ तो। क्योंकि जो लेकर के आया था उसने शर्त रखी थी कि अगर बीरबल उत्तर नहीं दे पाए तो उसे तुरंत निकाल देना, पद से च्युत करके अपने राज दरबार से निष्कासित कर देना। अकबर ने कहा था हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तो बीरबल ने जैसे ही उन मूर्तियों को देखा, उसको भी समझ तो नहीं आया। उसने कहा जहांपना 2 दिन का समय चाहिए मुझे। बोले हाँ हाँ 2 दिन का समय लो तुम। तीनों मूर्तियों को लेकर के अपने घर गया। बीरबल की बेटी जो थी बड़ी होशियार थी, उसने भी सरस्वती मंत्र ले रखा था। उसको बोला कि बेटी आज अकबर ने एक प्रश्न पूछा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनकी पुत्री ने उन तीनों मूर्तियों को लिया, अपने कक्ष में ले गई, बैठी ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के बाद एक एक मूर्ति को अच्छी प्रकार से देखा तो उसने देखा कि जो पहली मूर्ति है उसमें एक कान में छेद और दूसरे में भी छेद है। तो उसने एक तार डाला तो वो तार आर पार निकल गया। फिर उसने दूसरी मूर्ति को देखा, दूसरी मूर्ति में भी छेद था, लेकिन अब उसने कान से तार डाला तो दूसरे कान से नहीं निकला, वो उसके मुंह से निकला। तीसरी मूर्ति को उठाया, तीसरी के कान में से उसने तार डाला तो वो तार उसके पेट के अंदर ही समा गया, बाहर निकला ही नहीं। फिर दोबारा से वो ध्यान करने बैठी और कुछ देर के बाद बड़ी प्रसन्न होकर के उठी और अपने पिता के पास गई और कहा कि पिताजी पिताजी उत्तर मिल गया। तो बोले क्या है उत्तर? बोले यहाँ नहीं, अकबर के जो राजमहल है ना उसके दरबार में ही बताऊंगी उत्तर। तो बीरबल ने कहा ठीक है। अगले दिन पहुंचा अकबर के पास और कहा कि जहांपना आपका उत्तर मिल गया मुझे कि एक मूर्ति की कीमत 100, दूसरे की 1000 और तीसरे की 10,000 क्यों? तो उसने कहा अच्छा तो बताओ उत्तर। तो बोले अब मैं क्या बताऊंगा, मेरी बेटी ही इस सवाल का उत्तर दे देगी। बोले अच्छा तुम्हारी पुत्री दे देगी? बोले हाँ ठीक है तो उसको बुलाओ दरबार में। तो बीरबल की पुत्री आई और उसने अकबर को ठीक प्रकार से दिखा करके समझाया कि ये जो मूर्ति है इसके एक कान में तार डालो तो दूसरे से निकल जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण बातें भी सुनते हैं लेकिन दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, कुछ याद नहीं रखते हैं। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं, सत्संग सुनते हैं, जब बाहर निकले पूछो तो बोले याद नहीं है, हाँ बढ़िया था, अच्छा था। तो सद्गुरु के जो श्री वचन है, एक एक वचन को हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं चाहिए। फिर दूसरी मूर्ति के कान में उसने तार डाला तो वो मुंह से निकला। तो अकबर बोले इसका क्या अर्थ हुआ?
तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग का श्रवण करते हैं, कोई भी बातें होती हैं उनको सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं, और समझने के बाद वो दूसरे को भी समझाते हैं कि मेरा भला हुआ, इसका भी भला हो जाए, तो उसको भी सुनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी भूल जाते हैं। अकबर बोला, अच्छा और तीसरी मूर्ति का क्या है? तो तीसरी मूर्ति के भी कान से उसने तार को डाला और वो तार अंदर ही समा गया। तो अकबर बोले, ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं ना, वो अपने सद्गुरु के श्री वचनों को सुनते हैं, उनको हृदयंगम करते हैं और फिर उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, और वो लोग ज्यादा बकबक भी नहीं करते हैं। सुना, फिर एकांत में गए, उस बात का चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और अपने जीवन को उन शब्दों के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए इन मूर्तियों के भाव में इतना अंतर है, जबकि ठीक एक जैसी हैं, एक ही धातु की हैं और एक ही ऊंचाई की हैं। तब अकबर बोला, बिल्कुल सही बात है तो। और अब जो अकबर का परिजन ये मूर्तियां लेकर के आया था ईरान से, उसका तो सिर फिर से झुक गया, क्योंकि उसने तो आज सोचा था आज तो पक्का बीरबल इस राज दरबार से बाहर मिलेगा, आज तो अकबर इसको बाहर निकाल कर ही छोड़ेगा। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर गया। तो इसलिए गुरुदेव जो दीक्षा में हमें मंत्र देते हैं, सारस्वत मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसका यदि हम आदर से रोज जप करते हैं, जो गुरुदेव नियम देते हैं उनको पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी जागृति आती है। हमारा जीवन भी फिर आध्यात्मिकता में तेज गति से आगे बढ़ता है। इसलिए सद्गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि सद्गुरु के बिना हमें कोई भी सही मार्ग नहीं दिखा सकता। क्योंकि गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो वो मात्र शब्द नहीं होते हैं। एक बार गुरुदेव ने स्वयं अपने सत्संग में बताया था कि जब सद्गुरु मंत्र देते हैं तो उस दिन तक के शिष्य के जीवन के जितने भी पाप होते हैं, उस सब पाप गठरी को गुरुदेव नष्ट कर देते हैं। एक नया जीवन आरंभ होता है। इसलिए गुरुदेव कई बार कहते हैं कि नया जन्म, न्यू हैप्पी बर्थडे। और उस दिन गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो साथ में अपनी साधना का भी दान देते हैं और शिष्य के लिए शुभ संकल्प भी करते हैं। तो दीक्षा कोई साधारण नहीं होती, गुरु मंत्र कोई साधारण नहीं होता है। तो इसलिए गुरु मंत्र का जितना आदर हो सके उतना आदर करें हम, जितना उसका जप हो सके उतना जप करें, और गुरुदेव की अमृत वाणी को जब जब भी श्रवण करें तो पूरे आदर के साथ श्रवण करें, क्योंकि उनका एक एक शब्द अनमोल है। एक एक शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, और न जाने कौन सी घड़ी में कौन सा शब्द हमारे हृदय को लग जाए और हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर दे। इसलिए सद्गुरु के वचनों का जितना आदर किया जाए उतना कम है। तो आप और हम अपने जीवन में प्रयास करके गुरुदेव के सिद्धांतों को लाएं, उनकी अमृत वाणी को जितना हो सके उतना आदर दें।